ब्रह्मांडीय शक्तियां में आपका स्वागत है। बात कोरोना काल के पहले की है। नोएडा से मैं और मेरे एक पत्रकार मित्र ने स्वर्गारोहिणी तक जाने का प्लान बनाया। स्वर्गारोहिणी के बारे में कहा जाता है कि यह वही रास्ता है जिस पर युधिष्ठिर अंत में अपने कुत्ते के साथ गए थे। कुछ लोग इसे स्वर्ग की सीढ़ियां भी कहते हैं। यहां जाने का रास्ता बद्रीनाथ होकर जाता है। हमने तय किया कि कुछ दिन बद्रीनाथ रुकेंगे। फिर जब हमारी देह उतनी ऊंचाई से नाता जोड़ लेगी तो हम स्वर्ग पथ पर चल देंगे। हमने आनंद विहार से हरिद्वार के लिए बस पकड़ी, जिसने हमें रात के 2 बजे हरिद्वार पहुंचाया। पहाड़ में आमतौर पर सुबह 3:30 या 4 बजे के बाद ही बसें चलनी शुरू होती हैं। इस बीच हमें युवाओं का एक ग्रुप मिला। वे लोग भी स्वर्गारोहिणी और सतोपंथ झील तक जा रहा थे। हम में जम गई। हम सबने बद्रीनाथ के लिए एक ही बस का टिकट लिया और सुबह तकरीबन 4 बजे निकल पड़े। अब तो शायद चमोली से बद्रीनाथ जाने वाली रोड बन गई है, लेकिन तब यह नहीं बनी थी। जगह जगह बोल्डर गिरे थे और कई जगहों पर तो सड़क का नामो निशान तक नहीं था। हिचकोले खाती हुई हमारी बस बढ़ती रही। नरेंद्र सिंह नेगी के गाने सुनते हुए हम ऊँघते रहे। शाम तकरीबन 6 बजे हमारी बस बद्रीनाथ में दाखिल हुई। स्वर्गारोहिणी जाने वाले ग्रुप ने अपने लिए एक बड़ी डॉर्मेट्री पहले ही बुक करा रखी थी, तो हमने अपना इंतजाम जल विभाग के एक गेस्ट हाउस में कर रखा था। हमारी ही तरह ग्रुप ने भी तय किया था कि कम से कम 2 दिन तो बद्रीनाथ रुकना पड़ेगा और खुद को उतनी ऊंचाई के लिए ढालना होगा। लेकिन अगले दिन सुबह मैं और मेरे दोस्त उस ग्रुप के दोस्तों से मिलने पहुंचे तो पता चला कि वे लोग शाम तक चढ़ाई शुरू कर देंगे। वे सभी प्रोफेशनल घुमंतू थे। हम लोग तो उतने प्रोफेशन नहीं थे। ले देकर हमने महज 2 हिमालय बचाओ यात्राएं ही की थीं। पहाड़ों में पैदल चलने का हमें बस इतना ही अनुभव था। लेकिन उन यात्राओं में भी हम बद्रीनाथ जितनी ऊंचाई पर नहीं गए थे। हमें अब भी बहुत हल्के से ही सही, लेकिन 2-4 सेकंड के लिए चक्कर तो आ ही रहे थे। चढ़ाई में इतना भी जानलेवा होता है, सो हमने ग्रुप का साथ छोड़ने में ही अपनी भलाई समझी। हम डॉर्मेट्री से निकले और बद्रीनाथ मंदिर की ओर बढ़ गए। बद्रीनाथ मंदिर से पहले पड़ता है अलकनंदा नदी का पुल, और इस पुल से पहले छोटी सी मार्केट है, और उसी में इधर उधर कहीं काली कमली वाले तो कहीं नागा बाबा चिलम फूंकते मिल जाते हैं। पुल पर हमें एक नागा बाबा मिले। उनका नागा वाला नाम तो भूल गया, पर जाने कैसे उनके नागा बनने से पहले वाला नाम अभी तक याद है। उनका नाम था संजय और वह मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले थे। उन्होंने हमें बताया कि नागाओं में हरियाणा के साधुओं की संख्या ज्यादा है। यह सितंबर का महीना था और बद्रीनाथ में काफी ठंड थी। संजय बाबा ने अपनी देह पर बस एक लाल सूती कपड़ा डाला हुआ था और एक लंगोट पहनी थी। बाकी पूरी देह में भभूत मली हुई थी। जहां से भभूत छूट रही थी वहां से उनकी आबनूसी स्किन नुमाया हो रही थी, जो कह रही थी कि इस देह ने बहुत कष्ट झेले हैं। हरियाणा में उनके गांव व घर की बात करते करते अचानक मेरे मित्र ने उनसे पूछा कि क्या आप अघोरी हैं। बाबा ने बड़े शान से कहा, हाँ। मित्र ने पूछा कि अघोरतंत्र में क्या करते हैं बाबा। बाबा बोले, पहले चेला बनो बच्चा, तब पता चलेगा। ऐसे कुछ नहीं पता चलता और न ही कोई बताता है। फिर भी आपने कुछ तो किया होगा। या यहाँ पुल पर लोगों को ऐसे ही उल्लू बनाने के लिए खड़े हैं, मैंने पूछा। इतना सुनते ही बाबा जी नाराज हो गए और आंखें लाल करके मेरी ओर देखा। उनकी इस हरकत पर मेरे साथ वाले मित्र डर गए और मेरा हाथ पकड़कर मुझे बद्रीनाथ की ओर घसीट ले गए। पीछे बाबा चिल्लाते रह गए कि 10 रुपए तो देते जाओ। आगे मंदिर में बहुत भीड़ थी और लंबी लाइन लगी हुई थी।
इसलिए हमने दर्शन का ख्याल छोड़ दिया और मंदिर के प्रांगण में यूं ही इधर उधर भटकते रहे। वहां आए श्रद्धालुओं की फोटो लेते रहे। लौटानी में जब हम बाजार की ओर आए तो यहाँ काली कमली वाले दो बाबा बैठे हुए थे। एक तरफ कंडे सुलग रहे थे, बोले तो धूनी, और दूसरी ओर दोनों के फेफड़े भी। दोनों ने चिलम सुलगा रखी थी। मेरे मित्र उनकी ओर बढ़े, दोनों बाबाओं को साष्टांग किया। दोनों बाबा लोग खुश हुए और मेरे मित्र को अपनी धूनी पर बुला लिया। मित्रवर जूते मोजे उतारकर दोनों बाबाओं के साथ जा बैठे और मुझे बुलाया। ठंड ज्यादा थी और मेरा जूते मोजे उतारने का मूड नहीं था, सो मैं दूर खड़ा उनको बात करते देखता रहा। संयोग से ये दोनों बाबा भी हरियाणा वाले निकले। दोनों रोहतक के थे और साथ ही विचरण करते थे। असल में काली कमली वाले बाबा का मंदिर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ही है और वहीं से काली कमली वाले बाबाओं की एक पूरी धारा निकली है। मैंने देखा कि उनमें से एक बाबा ने मेरे मित्र को चिलम दी। मित्र ने पूरे आदर के साथ वह चिलम ली और लंबा कश लगाया। उनकी आंखें बाहर आने लगीं, लगा कि अब तो गए। मैं घबराया और दौड़कर उनके पास पहुंचा। दोनों बाबा हंस रहे थे। कह रहे थे, कमली प्रसाद, इतना आसान नहीं होता बच्चा, हर कोई नहीं झेल सकता। मित्र को संभालने के लिए मुझे भी जूते मोजे उतारकर उनकी चौकी पर चढ़ना पड़ा। कुछ देर बाद मित्र संभले। उधर दूसरा बाबा डींग हाँकने में लगा था कि पानी गिरे या पत्थर, हम यहीं जमे रहते हैं। बर्फ गिरती है तो हमारे ऊपर पहाड़ बन जाता है। चूंकि मैं पहले भी नागाओं के अखाड़ों के चक्कर काट चुका था, कुंभ में भी कई नागाओं से मेरा एनकाउंटर हो चुका था, तो मैं बोला, इतनी तो न फेंको बाबाजी की हजम करनी मुश्किल हो जाए। अब बाबा ने चिलम मेरी ओर बढ़ाई। मुझे चिलम पीनी नहीं आती। मैंने चिलम को सिगरेट की तरह पकड़ा और मेरे ऐसा करते ही उनमें से एक बाबा ने मुझे खूब गंदी गंदी गालियां बकते हुए मारने के लिए अपना चिमटा उठा लिया। वह मुझे मारने चले थे कि मेरे मित्र ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोले, शहरी है बाबा, उसे चिलम पकड़नी नहीं आती। तब तक दूसरे बाबा भी पूरे लाल हो चुके थे। कहने लगे कि चिलम पकड़नी नहीं आती तो यहाँ क्यों बैठे हो, भागो यहाँ से। यह कहकर वह मुझे लात मारने को हुए। मैं और मेरे मित्र समझ चुके थे कि मामला ज्यादा बिगड़ चुका है, तो अब यहाँ से खिसक लेने में ही भलाई है। हमने अपने जूते मोजे हाथ में लिए और झटपट वहां से छूमंतर हो लिए। वहां से हम माड़ा गांव की ओर बढ़े। इसी गांव के अंत से स्वर्गारोहिणी के लिए चढ़ाई शुरू होती है। रास्ते में हेलीपैड पड़ता है और वहां से बद्रीनाथ और अलकनंदा नदी का बड़ा ही विहंगम सीन दिखता है। वहीं पर 4-5 नागा बाबा धूनी रमाकर बैठे थे। आग जल रही थी और चिलम चल रही थी। नागा बाबा हो या कोई भी नशेड़ी, इनसे बात शुरू करने का सबसे आसान तरीका उनके नशे से ही शुरू होता है। इनमें मुझे 2 यूपी वाले मिल गए। दोनों सीतापुर के थे। यहाँ हमें अघोरियों के रहन-सहन के बारे में काफी कुछ पता चला। यह सारे विशुद्ध नागा बाबा थे और भीड़-भाड़ से दूर रहना पसंद करते थे। मैंने उन्हें पुल पर मिले नागा और काली कमली वालों के बारे में बताया। सब जोर से हंसे। बोले, वो सारे के सारे कोई बाबा वाबा नहीं, सारे ठग हैं। बाबा तुम्हें कभी भी मुख्य स्थान पर नहीं मिलेंगे। वो जहां बैठते हैं वही मुख्य स्थान होता है। देवता भी वहीं आने पर मजबूर होते हैं। उन बाबाओं ने भी मुझे चिलम दी, जिसे फिर से मैंने सिगरेट की तरह पकड़ा। उनमें से एक बाबा हंसे और बोले, अभी बच्चे हो, तुमको चिलम पकड़नी नहीं आती। उसके बाद उन्होंने मुझे चिलम पकड़नी सिखाई। उनमें से एक बाबा के पास इंसानी टांग की एक लंबी सी हड्डी थी। मैंने पूछा, इससे क्या करते हैं? बाबा ने बताया कि यह विघ्न संहारक है। जब हम तपस्या में बैठते हैं तो जितने विघ्न आते हैं,
हम इसी से उसे भगाते हैं। मैंने पूछा, क्या यह सबके पास होती है? बाबा बोले कि जरूरी नहीं कि सबके पास हो, लेकिन सबको अपना अपना विघ्न संहारक सिद्ध करना होता है। फिर उनमें से एक बाबा ने मुझे आड़ी तिरछी सी एक लकड़ी दिखाई और बोले, यह मेरे जटाशंकर हैं। फिर मैंने पूछा, यह विघ्न किस तरह के होते हैं? बाबा बोले, आमतौर पर तो ये जंगली जानवर ही होते हैं। जब हम जंगलों में साधना करते हैं तो जंगली जानवर बहुत परेशान करते हैं, लेकिन कभी कभार आत्माएं भी जंगली जानवरों के रूप में आती हैं। फिर मैंने पूछा, आप लोग साधना क्यों करते हैं? ऐसी कौन सी सिद्धि है जिसे पाने के लिए आपने अपना घर छोड़ दिया, शहर छोड़ दिया? बाबा ने कहा, यह बहुत अच्छी बात पूछी तुमने। आमतौर पर लोग समझते हैं कि हम अघोरी लोग किसी बहुत बड़े लालच के लिए यह सब करते हैं या दुनिया में सबसे ताकतवर बनने के लिए, जबकि ऐसा नहीं है। हम तो सिर्फ भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दुनिया में कोई हमसे खुश रहे या न रहे, जटाधारी हमसे हमेशा प्रसन्न रहें। हमारी सारी पूजा सिर्फ उनको प्रसन्न करने के लिए ही होती है और इसीलिए हम भीड़ भाड़ से दूर भी रहते हैं। इसीलिए हमें अघोरी भी कहते हैं, मतलब हम में शंकर के अलावा और कुछ नहीं होता। मैंने फिर पूछा, लेकिन लोगों में तो यह धारणा है कि आप लोग श्मशान में धूनी रमाते हैं। आपकी भस्म भी अलग अलग तरह की चिताओं की होती है और आप लोग इंसानी खोपड़ी में भी कुछ खाते पकाते हैं। बाबा ने बताया कि ऐसा कुछ लोग करते हैं, लेकिन इसके पीछे उनकी सारी इच्छाएं स्वयं पर विजय पाने की नहीं, बल्कि इस दुनिया में मौजूद तरह तरह की चीजों पर विजय पाने की होती है। यहाँ पर उनका स्वार्थ आड़े आता है। हो सकता है कि इन चीजों से वे कुछ लोगों को डरा लें, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते, क्योंकि हमने तो सिर्फ ईश्वर भक्ति के लिए यह रास्ता चुना, खुद पर विजय पाने के लिए यह रास्ता चुना। ईश्वर अगर प्रसन्न होंगे तो संसार का अपने आप ही कल्याण होगा, इसलिए हम आज यहाँ पर हैं। अब यहाँ से आप लोग कहाँ जाएंगे बाबा? तुम लोग कहाँ जाओगे? बाबा ने उल्टे मुझसे सवाल किया। मैंने कहा कि घूमते ठलते हम भीमशिला तक जाएंगे, जो आगे माड़ा गांव में ही है। फिर वहां से हमें स्वर्गारोहिणी की चढ़ाई वाला रास्ता भी जांचना है कि हम उस पर चढ़ पाएंगे या नहीं। बाबा बोले, हम पांचों लोग सतोपंथ तक जाएंगे और वहीं तपस्या करने का विचार है। लेकिन अब तो सर्दियां शुरू हो रही हैं। मैंने पूछा। बाबा बोले, तो क्या हुआ? वहां गुफाओं में अपना डेरा है और हम लोग अक्सर वहीं तपस्या करते हैं। मैंने कहा, लेकिन वहां तो बर्फ गिर रही होगी। बाबा हंसे, बोले, यह चिलम और यह आग हमेशा हमारी रक्षा करती है। हमें हमारे गुरुदेव ने यही प्रसाद दिया है। बाबा की बात सही थी। उनकी चिलम से मेरे पेट में इतनी गैस बन रही थी कि उस सर्दी में भी मेरे माथे से पसीना आ रहा था और मुझे जैकेट उतारनी पड़ी थी। मुझे पानी चाहिए था और उनमें से किसी के पास पानी नहीं था। मैंने पूछा, पानी कहाँ मिलेगा बाबा? बाबा ने बताया कि हेलीपैड के ठीक आगे एक छोटा सा सोता है, वहां मिल जाएगा पानी। हम दोनों ने इन बाबाओं को प्रणाम किया और सोते की तरफ बढ़ गए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद।